आलसी ब्राह्मण। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बेहद खुशहाल थी। ब्राह्मण का नाम था धनी राम। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत, जमीन, पैसे थे। उसकी जमीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो जो चाहे फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद बहुत ही ज्यादा आलसी था। कभी भी कोई काम ना करता। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई। अजी सुनते हो, कम से कम अपना काम तो खुद करो। खेत पर जाकर फसलों को तो देखो। लेकिन धनी राम कभी कोई काम नहीं करता था। वो कहता, मैं कभी काम नहीं करूंगा। उसकी पत्नी उसके आलस्य से बहुत परेशान रहती थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार किया। खुश होकर सम्मान पूर्वक उस साधु की सेवा की। साधु धनी राम की सेवा से बेहद खुश हुआ और खुश होकर साधु ने कहा, मैं तुम्हारे सम्मान व आदर से बहुत खुश हूँ। तुम कोई वरदान मांगो। ब्राह्मण को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। उसने कहा, बाबा, कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम ना करना पड़े। हाँ, आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो ना, जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर साधु बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षस नुमा जिन आकर प्रकट हो गया। उस जिन ने धनी राम से कहा, मालिक, मुझे कोई काम दो, मुझे काम चाहिए। धनी राम उसे देखकर पहले तो थोड़ा डरा और सोचने लगा कि तभी जिन बोल पड़ा, जल्दी काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। धनी राम ने कहा, जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। यह सुनकर जिन्न तुरंत गायब हो गया और उस धनी राम ने राहत की सांस ली। अपनी पत्नी से पानी मांग कर पिया, लेकिन जिन्न कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, सारा काम खत्म हो गया, अब और काम दो। ब्राह्मण बेचारा बुरी तरह घबरा गया। अब उसने कहा, जिन, तुम आराम करो, बाकी का काम कल कर लेना। लेकिन जिन को आराम भला कहाँ? उसने बोला, नहीं, मुझे काम चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस पर धनी राम का दिमाग ठनका। सोचने लगा, अगर मैंने इस जिन को तुरंत कोई काम न दिया तो ये मुझे और मेरे सारे परिवार को खत्म कर देगी। तभी वो फौरन बोल पड़ा, ऐसा करो जिन, मेरे खेत के बीचों बीच 15 फुट का एक बांस लगाओ। उस बांस पर तुम सुबह से लेकर शाम तक चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, और जब तक मैं ना कहूं तब तक चढ़ना उतरना बंद मत करना। समझ गए? जिन ने कहा, हाँ मेरे आका, मैं ऐसा ही करूंगा। जिन को चढ़ने उतरने का काम देकर धनी राम ब्राह्मण ने अपनी सूझबूझ और चतुर बुद्धि का प्रदर्शन किया। तो
तो आप समझ गए बच्चों, कभी भी विपरीत अवस्था में हमें घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से, अक्ल से काम लेना चाहिए। जादुई जैकेट। रोहन 8 साल का एक भोला भाला बच्चा था। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसका कोई भाई बहन नहीं था और ना ही कोई अच्छा दोस्त। दूसरे बच्चों से उसकी बातचीत सिर्फ उतने ही समय के लिए होती थी जब वो स्कूल में होता था। इसके अलावा ना तो कोई उसके साथ खेलने आता था और ना ही वो कहीं जाता था। उसका पूरा संसार उसका छोटा सा घर और स्कूल तक का रास्ता ही था। वो दिन भर अकेले ही खेलता रहता था और जब रात में उसके पिता ऑफिस से घर पर वापस आते तो फिर उनके साथ खेलता और खूब सारी बातें करता। रोहन, बाबा मेरी जैकेट फट गई है, मुझे एक नई जैकेट दिला दीजिए ना। बाबा, नहीं रोहन, अभी हम नई जैकेट नहीं ले सकते। रोहन, पर बाबा स्कूल के सभी बच्चों के पास नई नई जैकेट्स हैं और वो मेरी फटी जैकेट को देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। बाबा, मैंने कहा ना, अभी नहीं ले सकते। अगले साल मैं तुम्हें पक्का नई जैकेट दिला दूंगा। रोहन निराश होकर अपने कमरे में चला गया और अपने स्कूल का काम करने लगा। रोहन अपनी कक्षा में हमेशा पहले स्थान पर आता था और सभी शिक्षक भी उसे बहुत प्यार करते थे। यही कारण था कि उसकी कक्षा के बहुत से बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे और उसके भोलेपन का फायदा उठाकर हमेशा उसका मजाक बनाते रहते थे। बच्चे अरे 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 देखो देखो, रोहन की जैकेट तो देखो, कितने सारे छेद है इसमें। रोहन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो उन शरारती बच्चों से कुछ भी नहीं कह पाता था। इसी तरह बहुत से दिन बीत गए। बाबा से एक बार डांट खाने के बाद उसने दोबारा उनसे कुछ नहीं कहा। वो उनसे नाराज रहने लगा, ज्यादा बात भी नहीं करता था। रोहन को अपनी माँ से बहुत प्रेम था। वो उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। हर रात देर तक माँ रोहन को अपनी गोद में लिटाकर जब तक लोरी न सुना देती तब तक रोहन को नींद नहीं आती थी। माँ भी अपने लाडले से बहुत प्यार करती थी। जब बाबा ने रोहन को डांटा और उसे नई जैकेट दिलाने से इनकार कर दिया, तब भी माँ को बहुत बुरा लगा था। माँ हर रात रोहन को ढेर सारी कहानियां सुनाती है और उसके सो जाने के बाद ही खुद सोती है। एक रात की बात है, रोहन खिड़की पर बहुत देर से खड़ा आसमान में देख रहा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और खिड़की से बहुत तेज हवा आ रही थी, लेकिन रोहन की आंखें आसमान पर टिकी मन ही मन कुछ प्रार्थना कर रही थी। माँ ने रोहन से कहा, रोहन बेटा जल्दी आकर खाना खा लो। रोहन बोला, अभी नहीं माँ, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने जिगर के टुकड़े का मन तो पढ़ ही सकती थी। रोहन तो जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था। कुछ देर उसी तरह खड़े रहने के बाद रोहन अपनी माँ के पास आया और बिना कुछ खाना खाए ही सो गया। हर दिन की तरह उस दिन भी माँ ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में लिटाकर लोरी सुनाई। जब सुबह हुई तो रोहन की माँ ने उसे उठाया। रोहन बेटा उठ जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। रोहन बोला, अभी नहीं माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे ये खिड़की पर जैकेट किसकी रखी है? रोहन, रोहन बेटा उठना, देख ये जैकेट तो बिल्कुल तेरे नाप की लग रही है।
रोहन जल्दी से उठा और खिड़की की ओर भागा। उसने जैकेट को अपने हाथों में लिया। जैकेट की दोनों जेबों में चॉकलेट्स भी भरी हुई थी। रोहन तो जैसे खुशी के मारे उछल पड़ा। देखो माँ, ये तो जादुई जैकेट है। रात में सांता क्लॉस आए थे मेरे पास, वही इसे मेरे लिए लाए हैं। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली माँ। रोहन खुशी से सारे घर में नाच रहा था। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले, नाश्ता किया और नई जैकेट को पहनकर स्कूल की ओर भागा। माँ ने उस वक्त रोहन से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि असली सांता क्लॉस कौन है। रोहन के बाबा ने अपनी तनख्वाह आते ही सबसे पहले रोहन के लिए जैकेट खरीदी थी।